Hello cadets, Jai Hind to everyone. You're most welcome in your channel Army Boys ज्ञान सागर। आज के वीडियो में हम लोग स्पेशली जानेंगे एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट का जो एग्ज़ाम 2025 में होने वाला, उसके लिए आप क्या पढ़ें एंड कब से अपना पढ़ाई को स्टार्ट करें ताकि आप एग्ज़ाम में अल्फ़ा स्कोर कर सकें। बहुत सारे एनसीसी कैडेट्स को ये लगता है कि अल्फ़ा स्कोर करना बहुत ही ईजी है। येस, आई एग्री, अल्फ़ा स्कोर करना बहुत ही इजी है, बट उनके लिए जो कैडेट्स पढ़ाई सही समय से स्टार्ट करते हैं। सो चलिए हम लोग आगे जानते हैं कि आप अपना पढ़ाई कब से स्टार्ट करें एंड क्या पढ़ना है। ए सर्टिफिकेट वालों को, बी सर्टिफिकेट वाले को एंड सी सर्टिफिकेट, हम लोग तीनों के डिटेल्स में बात करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से पता चले। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस मंथ में होगा। एनसीसी ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम हर साल जनवरी के मंथ में ही होता है। जनवरी से फरवरी भी जा सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जनवरी में ही शुरू हो जाते हैं एनसीसी ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम। एंड वहीं बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं, कभी कभार मार्च भी जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में फरवरी में ही बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होता है। वहीं सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम बी के बाद ही होता है, कभी कभार फरवरी से स्टार्ट होकर मार्च तक चल जाते हैं सी का एग्ज़ाम। अगर लास्ट ईयर 2024 में जैसे पेपर लीक हुआ था, उस वजह से एग्ज़ाम अप्रैल में हुआ, अगर पेपर लीक नहीं होगा तो मार्च तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम। तो अभी से लेके आपके पास फरवरी तक का टाइम है अपना सिलेबस कंप्लीट करने का। आपके पास अक्टूबर मंथ है, नवंबर मंथ है, दिसंबर मंथ है एंड जनवरी है एंड फरवरी है। आपके पास टोटल 5 मंथ्स हैं। यू हैव 5 मंथ्स, ठीक है। आपके पास 5 महीना है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का। चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि एनसीसी का ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, अल्फ़ा कितने नंबर पे मिलता है, ब्रेवो कितने पे। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एनसीसी एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये है एनसीसी का ग्रेडिंग सिस्टम। ये हर कैडेट्स को समझना पूरा चाहिए। ओके, चलिए हम लोग इसको समझते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में अल्फ़ा स्कोर करना है तो आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा। आप सबको पता है एनसीसी का फुल मार्क्स कितना होता है, 500 का एग्ज़ाम होता है। ए का भी, बी का एंड सी का भी, तीनों का 500 का एग्ज़ाम होता है। अगर आप 500 में से 350 से लेकर 500 के बीच स्कोर करते हो, या आप अगर 350 भी स्कोर किए या फिर आप 500 तक स्कोर करते हो तो आपको अल्फ़ा आएगा, ठीक है। 350 आपको स्कोर करना होगा अल्फ़ा लाने के लिए। वहीं ब्रेवो जो सेकंड लाइक इन ग्रेड होता है एनसीसी में, वो है 275 से लेके 349। ओके, इसके बीच में आप अगर स्कोर करते हो या फिर ये 2 नंबर भी स्कोर करते हो तो आपको ब्रेवो मिलेगा, ठीक है। एंड चार्ली के लिए आपको 165 से लेके 274 नंबर के बीच में अगर आपका नंबर आता है एनसीसी के एग्ज़ाम में तो आपको चार्ली मिलेगा। आई होप आपको ये नंबर क्लियर हो गया। आप इसको याद कर सकती हो, फिर लिख के रख लीजिए, ठीक है। बाद में आपको डाउट रहता है कि कितने नंबर पे ब्रेवो मिलेगा, कितने पे चार्ली। एंड इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है जिस पे आपको ध्यान देना है, जिसकी वजह से एनसीसी कैडेट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादातर फेल होते हैं और उनको पता ही नहीं रहता हम लोग क्यों फेल हो रहे हैं। आप अगर 300 नंबर लाते हो फिर भी आप फेल हो सकते हो। आप सोचोगे मैं 300 नंबर लाया मेरे को ब्रेवो मिलेगा, नहीं, आप फिर भी फेल हो जाओगे। कैसे, उसको आप समझिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एनसीसी का पासिंग मार्क्स वो है आपका 33%। 500 का 33% कितना हुआ, 165 मार्क्स। आपको 500 में से 165 नंबर लाओगे तो आप एनसीसी के जो एग्ज़ाम में पास होगे, ठीक है। ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, इधर देखिए। पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 में भी आपको 33% स्कोर करना पड़ेगा। ये पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 है क्या। आपने एनसीसी का सिलेबस ये वाला वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने डिटेल्स में बताया कि बी का सिलेबस क्या है, सी का सिलेबस क्या है। उसमें मैंने बताया कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में क्या क्या टॉपिक्स है। हर एक टॉपिक्स में आपको 33% स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप पास होगे। ऐसे मैंने कैडेट्स देखे हैं जो 300 नंबर लाए हैं फिर भी फेल हैं। क्यों फेल है, क्योंकि किसी एक पार्ट में उसका कम स्कोर है 33% से भी, इसी वजह से। सो आई होप आपको एनसीसी का पूरा ग्रेडिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। एंड हम लोग
अब वे कैडेट्स वीडियो को आगे देखेंगे जिसको 2025 में ए, बी और सी के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना या फिर अल्फा लाना है। अब हम लोग जानेंगे क्या पढ़ना है, कब से पढ़ना, व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ें। सबसे पहले जो ए सर्टिफिकेट की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी जेडी एंड जेडब्ल्यू हैं, उनका जो पेपर रहता है वो तो ऑब्जेक्टिव रहता है। ओके, लास्ट ईयर भी ऑब्जेक्टिव हुआ तो उससे पहले भी ऑब्जेक्टिव होता, और अगर सब्जेक्टिव भी होता है तो इजी लेवल का रहता है, उतना टफ नहीं रहता ए सर्टिफिकेट का एग्जाम। मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी ऑब्जेक्टिव ही होगा आपका पेपर, ठीक है। एंड आपको अब क्या करना है, सबसे पहले अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको आपका बुक रीडिंग करना पड़ेगा। आपके पास जो भी बुक है एनसीसी का, आप किसी का भी बुक परचेस कीजिए, ठीक है। आप उस बुक को रीड कीजिए, आप उस बुक को पढ़िए, एंड बुक को पढ़ेगे तो आपका ना ऑब्जेक्टिव बहुत ही इजी हो जाता है। अगर आप बुक पढ़ लोगे ना, पढ़ना एंड आप पढ़ोगे तो याद हो ही जाएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिए तो आपका ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं वो इजीली हो जाएंगे। एंड बहुत सारे ऐसे कैडेट हैं जिनके पास बुक भी नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, बुक पढ़ने के बाद आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। बिकॉज ना एनसीसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल के क्वेश्चन से ही अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। एंड आपको डरना नहीं है, हम लोग इसी चैनल पे एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट का भी प्रीवियस ईयर करेंगे, ठीक है। ए सर्टिफिकेट के लिए जो 2024 में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। यह है ए सर्टिफिकेट वालों को करना। सबसे पहले आपको बुक रीडिंग करना है, एंड अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर को भी देख सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगा आप बुक को रीड कीजिए, तो क्वेश्चन जितना भी टफ आए आपसे बन जाएगा। अब बी सर्टिफिकेट का देखते हैं। बी सर्टिफिकेट की जो तैयारी कर रहे हैं जितने भी SDSW हैं, उनका भी तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही होगा। जैसे लास्ट ईयर ऑब्जेक्टिव हुआ था, इस बार भी 2025 में भी ऑब्जेक्टिव होने वाला। एंड जो पेपर का लेवल रहेगा ना, मॉडरेट लेवल का रहेगा, ना ज़्यादा टफ रहेगा ना ज़्यादा ईजी रहेगा। बट हाँ, ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा तो ये मतलब ना, आप दोस्त अगर आपको नहीं आता आप इससे उससे पूछ के भी ईजिली OMR फिल कर सकते हो। ओके, ये बेनिफिट है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। एंड इस वजह से 20 सर्टिफिकेट में बहुत सारे कैडेट्स अल्फ़ा भी स्कोर करते हैं, पास भी हो जाते हैं। एंड आपको भी दो ही चीज़ मैं बताऊंगा करना है, वो है बुक रीडिंग। सबसे पहला, पेपर ऑब्जेक्टिव है तो आपको जितना ज़्यादा आप बुक पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा बुक पढ़िए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, बुक के अंदर से कहीं भी दे सकता है, ठीक है। सो आपको बुक रीडिंग करना है तो आपका पेपर इजी हो जाएगा। एंड बुक में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है ना, वो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। इसमें मैंने पूरा डिटेल्स में बताया कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है बुक में। आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक आप पढ़ लोगे तो भी आपका हो जाएगा। एंड नेक्स्ट, आपको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। एंड उसी हिसाब से आपका भी पूछेगा। प्रीवियस ईयर मस्ट है सबके लिए। एनसीसी में प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन 70% तक रिपीट होते हैं, ठीक है। ये 20 सर्टिफिकेट वालों को भी करना है। जैसे सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले 2025 में जितने भी SD एंड SW हैं, आपको ये 3 चीज़ करना होगा अगर आप अल्फा स्कोर करना चाहते हैं। सबसे पहले आपका एग्जाम सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव होने वाला। आप ये दिमाग से निकाल दो कि सी का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। अगर ऑब्जेक्टिव हो गया तो मैक्सिमम कैडेट्स फेल ही करेंगे, क्योंकि सी सर्टिफिकेट का एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है बी से। बी के उतना इजी नहीं रहता, ओके। सी में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव ही बेटर है, जिसमें मैक्सिमम कैडेट पास भी कर पाते हैं, ब्रेवो भी लाते हैं, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है वो है बुक रीडिंग। सी में ना कुछ क्वेश्चन बुक के अंदर से होते हैं, घुमा के क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा डिटेल्स में डीप में पूछा रहता है। तो आपको सबसे पहला काम है बुक रीडिंग करना ही होगा आपको, अगर आप अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप प्रीवियस ईयर नहीं करो, आपको भी प्रीवियस ईयर करना है। प्रीवियस ईयर से ही तो मैक्सिमम सी वाले कैडेट्स पढ़ के जाते हैं। बिना बुक पढ़े भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से करोगे, ठीक है। एंड बुक आप अपने साथ पढ़ सकते हो, और अच्छा पढ़ने के लिए आपको डिटेल्स में एक्सपीरियंस होगा अगर आप बुक पढ़ते हो, ठीक है। बुक प्लस प्रीवियस ईयर आप जरूर पढ़ेंगे तो आप खुद से अपना आंसर लिख सकते हैं। एंड थर्ड, जो सी सर्टिफिकेट वालों के लिए मस्ट है वो है राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब लिखने का प्रैक्टिस। क्योंकि सी का एग्ज़ाम कितना होता है, 3 घंटा का एग्ज़ाम होता है। आई होप आपको पता है 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है और 350 मार्क्स का।
जिसमें ना कैडेट्स पेपर में टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते, लिख ही नहीं पाते, कंप्लीट ही नहीं कर पाते। इस वजह से कभी कभी कैडेट फेल भी हो जाते हैं। तो आपको उससे बचना है तो आपको अभी से राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा। क्या लिखोगे? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका आंसर लिखिए अपने से, यही हो गया आपका राइटिंग प्रैक्टिस। आप करोगे तो आप डेफिनेटली सी में अल्फा स्कोर करोगे। एंड टू बी ऑनेस्ट सी का एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है, इजी नहीं है बी के उतना। ओके, आई होप आपको पूरा वीडियो क्लियरली समझ में आ गया होगा। एंड आपको कुछ भी डाउट है सो जस्ट यू कैन कमेंट। एंड हम लोग इसके बाद अभी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी देखेंगे। सी सर्टिफिकेट ए और बी दोनों तीनों के लिए देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू एवरीवन।